नमस्कार, मैं लीलाधर। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सूचना। इस वक्त हैं हम रतनगढ़ तहसील के गाँव गोगासर में, जहाँ जहाँ की शिक्षण संस्थान विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने कम समय में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्कूल का जो गत परीक्षा परिणाम रहा है, वो रतनगढ़ तहसील में सर्वश्रेष्ठ रहा है और इसी की बदौलत यहाँ के नौनिहालों ने, यहाँ के बच्चों ने क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश में अपना परचम लहराया है। तो हमारे साथ स्कूल के निदेशक हरि प्रसाद तिवारी हैं। तो सर, ये जो स्कूल का रिज़ल्ट रहा है, इसके बारे में बताइए? जी सर। स्कूल के रिज़ल्ट के पीछे कारण ये है क्या, ये विद्यालय हमारा 10 साल से संचालित है और जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए, तो 10th आते-आते बच्चा अपने आप ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। और फिर हमारी एक परमानेंट टीम है, जो 10 सालों से काम कर रही है, उसी का कारण रिज़ल्ट है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारे पास जो टीचर जितने भी हैं, वो ट्रेन्ड टीचर है और प्लानिंग के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से हम बच्चों का प्री बोर्ड वगैरह लेते हैं, संडे को भी क्लासें लेते हैं, नाइट क्लासें भी लेते हैं और उसी की बदौलत ये सारा रिज़ल्ट रहा है सर। तो स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है, क कई बच्चों ने 95 प्लस अंक हासिल किए हैं। इसका कारण सर ये है कि हमारे विद्यालय में हमने विद्यालय को 2 भागों में बाँट रखा है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए भवन एक है और हाई सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए अलग सेंटर है। तो कक्षा 9 से 12th तक सिस्टम हमारा अलग है। वहाँ एजुकेशन और पूरे सिस्टम को एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि वहाँ बड़े बच्चे हैं और प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो लेवल है, वो छोटे बच्चे हैं, उन पे एक अलग ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चों के ऊपर एक एनवायरनमेंट पर एक पूरी की पूरी मॉनिटरिंग हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम क्लास टेस्ट और बच्चों का फीडबैक लेते हैं, वो 7 डेज़ के अंदर फीडबैक लेते हैं, ताकि बच एक-एक बच्चे के ऊपर हमारा फ़ोकस रह सके। विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा इंग्लिश मीडियम क्लासें भी शुरू की गई है, कक्षाएँ भी चल रही है। हाँ, वि जब से विद्यालय 2015 में प्रारंभ हुआ, तब से लेकर हमारे 10th तक अंग्रेजी माध्यम है और जितने भी फैकल्टी है हमारे पास, बाहर से फैकल्टी है, साउथ से है, केरला से है और वेस्ट बंगाल से है, दार्जिलिंग से है, बाहर की फैकल्टी है और परमानेंट स्टाफ है। उसी के कारण बच्चों के ऊपर एक मॉनिटरिंग हो सके। बच्चे को हमारा उद्देश्य है बच्चे को समझ विकसित करना, नहीं कि उसको रटाना। अंडरस्टैंडिंग और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देते हैं, ताकि बच्चे का अच्छे से डेवलप हो सके। लर्निंग बाय डूइंग हमारा मेथड है, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। तो ये थे विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हरि प्रसाद तिवारी, जिन्होंने स्कूल द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी हमें दी। विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा गांव गोगासर में संचालित दूसरी विंग के जो डायरेक्टर है कपिल चार हमारे साथ है। तो सर, हाल ही में स्कूल द्वारा एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, उसमें प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। किस तरह का आयोजन था? कौन प्रतिभाएं सम्मानित हुई है सर? सबसे पहले तो सर आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस छोटे से कस्बे में पधारे। उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद, तहे दिल से आपका अभिनंदन। प्रतिभाओं का सम्मान सर, ये जो अब की बार एग्ज़ाम थी वो समय से पहले हो चुकी थी, फरवरी में हो गया था। इसलिए रिज़ल्ट आने के बाद में हमने ये नि कमेटी ने निर्णय लिया कि एक प्रतिभाएँ हैं, उनका सम्मान किया जाए, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो दिन-प्रतिदिन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। चाहे वो 10th क्लास का देखें, चाहे वो 12th क्लास का देखें। आज हमने राज्य में 8वीं मेरिट हासिल की थी। फिर हमने निर्णय लिया कि भई इन बच्चों को एक रिज़ल्ट आते ही जो प्रोग्राम होता है प्रतिभा का, उसके अकॉर्डिंग क्षेत्र को महसूस होना चाहिए कि हाँ, प्रतिभाएँ यहाँ से निकल रही हैं, आगे जा रही हैं। तो हमने निर्णय लिया कि एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया जाए, जिसमें इन प्रतिभाओं का और इन प्रतिभाओं को निखारने वाले जो अध्यापक थे, जो टीचर्स थे, उनका भी सम्मान किया जाए। इसलिए ये निर्णय लिया। उसमें हमने लगभग 21 बच्चे तो 10th के थे, जो 90 क्रॉस थे, उनका सम्मान हुआ और 16 बच्चे 12th के थे, उनका सम्मान हुआ। साथ ही 70 की हमारी जो टीम थी, 70 स्टाफ हैं, मेल और फीमेल, उनका सम्मान किया गया। तो सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो आपने प्रतिभाएँ बताई हैं, तो क्या इस तरह की कोई प्रतिभाएँ हैं जिनकी कक्षा 10 से 11 अंदर जो परसेंटेज थे वो कम थे और उसके बाद में बढ़े हैं सर?
हाँ सर, ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। मेरे पास ऐसी प्रतिभा भी थी जिसके 10th में 57 परसेंटेज थे और 12th साइंस में उसने 81% हासिल किए हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं। फोर्ट 80% से ऊपर मेरे पास लगभग 43 बच्चे हैं 90 में से। उनमें से अगर एवरेज निकालें तो 95% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10th की तुलना में 12th में इंक्रीज़ हुआ है। लगभग 25-25, 27-27, 30-30% का इंक्रीज़ हुआ है। ये सब स्टाफ की बदौलत और अभिभावक का जो सहयोग है, उस टीम के द्वारा जो मेहनत की गई, अभिभावक के द्वारा जो मेहनत की गई, बच्चे के द्वारा जो मेहनत की गई, उसका ये परिणाम है। आज हमारा जो रिज़ल्ट है, उसमें ऐसा कोई भी छात्र-छात्रा नहीं है, जिसके डिक्रीज़ हुआ है, सबके इंक्रीज़ हुआ है, सबके परसेंटेज में वृद्धि हुई है। क्या स्कूल से पढ़े हुए बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है? हाँ सर, बहुत सारे बच्चे हैं, आपको न्यूज़ के माध्यम से और आपको ऐड देंगे, दिखाएँगे उसमें कि हाँ, ये बच्चे हैं, लगभग 50 के प्लस बच्चे ऐसे हैं, जिनका 10th पास आउट होने के बाद में हमारे से पढ़ के 12th में और अदर संस्थाओं में पढ़ के उन बच्चों ने बेस के आधार पर, अपना जो प्रारंभिक जो बेस था, उसके आधार पर नीट, आईआईटी, एमबीबीएस, आईपीएस वहाँ तक निकल चुके हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर तक निकले हैं और उन प्रतिभाओं का भी हमने जो एनुअल फंक्शन रखा था, उनमें सम्मान किया है। विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल हमारे साथ है। मैडम, सबसे पहले तो हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी सर, नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। मैं दार्जिलिंग से हूँ सर, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग और मैं यहाँ पे 12 साल से हूँ, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में। 12 साल से मैं यहाँ पे सेवाएँ दे रही हूँ। तो 12 साल का जो मैडम में समय है वो बहुत ज़्यादा है और ये ग्रामीण परिवेश है, यहाँ पे बच्चों को किस तरह से आप टैकल करते हैं? किस तरह से स्टडी करवा रहे हैं? सर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है तो कभी-कभी मुसीबत भी आते हैं, प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। बट हम बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देना चाहते हैं जो ग्रामीण और शहर में डिफरेंस ना हो, शहर के जैसा शिक्षा देना चाहते हैं हम। तो हम बच्चों को जिस तरीके से सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बाकी एक्टिविटी में भी शहर के जैसा हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनको सिखाते हैं बच्चों को एक्टिविटी अदर एक्टिविटी जो है उसमें भी हम बच्चे कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी शहर के जैसा एजुकेशन ले पाए और उन बच्चे आगे बढ़ पाए। तो इस तरीके से और टीचर्स को भी हमने बताया हुआ है कि टीचर्स भी बच्चे को किसी चीज़ों में कमी ना रखे। पढ़ाई रटाने वाला सिस्टम नहीं, ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल करवाओ, प्रैक्टिकल करके खिलाकर है ना, खेल-खेल में सिखाना, इस तरीके से हम एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चे को। तो ये थी स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन की प्रधानाचार्य नम्रता विश्वकर्मा, जिन्होंने स्कूल द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। इनका उद्देश्य है कि बच्चों को रटाने के बजाय उन्हें सिखाएँ और ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं, उनको शहरी परिवेश के दौर में शामिल करने का इनका प्रयास है। स्कूल परिवार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसी प्रयासों की बदौलत ये है रिज़ल्ट निकल कर आया है कि यहाँ के बच्चों का कई जगह प्लेसमेंट भी हुआ है, कई बच्चे नीट में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ अन्य हायर एजुकेशन में स्टडी कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएँ, आपको ये खबर कैसी लगी? धन्यवाद।